सर, चुनौतियों की ही हम बात कर रहे हैं सेगमेंट में, तो चुनौती तो कुछ पेश की उन लोगों ने भी जिन्होंने एन चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का रुख किया, खासतौर पर यशपाल आर्य। क्या कांग्रेस लगातार जो कह रही है हरीश रावत की और भी है संपर्क में और कुछ बीजेपी नेताओं के वहां जाने की अटकलें भी तेज होती हैं, क्या उसे आप चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। आज बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो भी हमारी पार्टी में रहता है हम सबका सम्मान करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबका सम्मान करते हैं और कोई बीजेपी छोड़ के जाने वाला नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे लोग उनके हमारे संपर्क में हैं। कुछ दिनों के बाद आपको स्वयं पता लगेगा, थोड़े दिन आप इंतजार करिए। अच्छा, यशपाल आर्य जब नाराज थे, हमने देखा था न्यूज 18 पर भी हमने वो तस्वीर चलाई थी, आप उनको मनाने के लिए उनके घर तक गए, बात कहाँ नहीं बन पाई? नहीं, मैं उनको मनाने नहीं गया था। हाँ। और मुझे पता भी नहीं था कि वो छोड़ के जाने वाले हैं। मैं तो उनसे, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में पहले से काम करते रहे हैं, आपस में इतने संबंध रहते हैं, तो मुझे लगा कि चूंकि मैं आयु में सबसे कम हूं, तो आर्या जी थोड़ा वरिष्ठ हैं, तो उनके घर में शिष्टाचारवश मिलने गया था। मैं उनको मनाने या दुत्कारने नहीं गया था। और हमेशा हमने उनको सम्मान दिया। हमारी पार्टी ने उनको भी टिकट दिया, मंत्री बनाया, उनके बेटे को भी टिकट दिया, दोनों चीजें करी हमने। तो अब यहां पर अगर किसी का, मैंने कहा ना, हमारे यहां वो नहीं रह सकता ज्यादा लंबे समय तक। जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। अब जो पहले नंबर को तीसरे नंबर पर ले आए और तीसरे नंबर को पहले नंबर पर ले आए, तो भाजपा में नहीं रह सकता। सर, पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा जाता है कि बहुत सरल है और ये सहजता मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप में बनी हुई है, बाहर से लोग कहते हैं ये बात। ये शपथ से पहले हमने देखा कि आप कई सीनियर नेताओं से मिलने पहुंचे, तो उस वक्त जहन में क्या था और अब क्या आप कहेंगे हमारे इस मंच से कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल? देखिए, आपको सब दिखाई दे रहा होगा, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद है, हमारे सभी नेताओं का आशीर्वाद है और हम अच्छा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आने वाला ये दशक है, उत्तराखंड का दशक होगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी का साथ में लेकर, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर, छोटों का साथ लेकर, अपने मित्रों के सहयोग से, ये कोई पुष्कर सिंह धामी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ध्वज मेरे हाथ में दे रखा है। सर, थोड़ी बात अफसरशाही की हो जाए। कहा जाता है कि अफसरशाही कंट्रोल में नहीं है, इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था मंत्री रेखा आर्या को चिट्ठी तक लिखनी पड़ गई थी। क्या ये समस्या है क्या, और है तो इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये बात जरूर बीच बीच में उठती रही है कि अफसरशाही हावी है, अफसर सुनते नहीं हैं। बहुत सारी जगह से बातें आती रही हैं, लेकिन मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जो जरूरी बदलाव थे वो बदलाव किए हैं। हमने सरलीकरण की प्रक्रिया, समाधान की प्रक्रिया और निस्तारण की प्रक्रिया, नो पेंडेंसी के आधार पर बहुत सारे निर्णय लिए हैं और आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे अधिकारी, अभी आप देखेंगे तो अभी हमारा सचिवालय खुला है, इस समय आप चेक करवा लीजिए, और ये 11 बजे तक चलेगा, 12 बजे तक चलेगा। मुख्य सचिव खुद रोज 11 बजे जाते हैं वहां से। इसका जवाब यही है कि मैं आपको बता सकता हूं कि पूरी अफसरशाही दौड़ रही है इस समय। और चुनाव जब इतने नजदीक है, जब चुनाव इतने नजदीक है, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन पूरा काम कहीं नहीं रुक रहा है। अंतिम दिन तक जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, काम इसी तरीके से चलेगा। और कोई जो भी अफसरशाही ठीक नहीं है उसको हम ठीक कर रहे हैं, और जो बचा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। सर, एक तस्वीर का जिक्र करना चाहूंगी। केदारनाथ में जब अभी प्रधानमंत्री आए थे तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई। वो भरोसा जो उन्होंने आप पर जताया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या उस भरोसे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, या जो सवाल उठ सकते हैं कि क्यों 3 सीएम बदलने पड़े, उनका जवाब देने के इरादे से जनता के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और दूसरा, जनता के बीच में कहीं ऐसी बात नहीं है। सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, 4 बदल जाते कोई बात नहीं, सरकार वही है, केवल चेहरा बदला है। हम नीतियां वही लागू कर रहे हैं और हम उन सभी चीजों को लेकर जाने वाले हैं जनता के बीच में। मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। सर, असल में इसी मंच पर हरीश रावत जी कहकर गए कि 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि 3 बार सीएम बदल दिए,
और अब जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनसे सवाल करेगी कि पहले वाला चयन गलत था या बाद वाला गलत था, तो क्या जवाब देंगे? उनसे कहिए कि जो चयन अब अच्छा होने वाला है वो चयन सबसे अच्छा है, और आगे जो जनता चयन करने वाली है वो भी अच्छा करने वाली है। 5 साल का मिथक कैसे तोड़ पाएंगे कि उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है? नहीं नहीं, सारे मिथक टूटेंगे, देख रहे हैं आप, सब मिथक टूट रहे हैं, सब इतिहास बदलेगा। अच्छा, एक और सवाल, पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? खटीमा ही आपकी फेवरेट सीट रहेगी या जहां से पार्टी का आदेश होगा? नहीं देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं कोई सीट बदलूं या कहीं और जाऊं। मेरी पार्टी जो मुझे काम देती है मैं वो काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे काम दे रखा है, मैं इस काम को कर रहा हूं। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो चुनाव में चूंकि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री के नाते पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वो करूंगा, लेकिन मेरी कर्मभूमि खटीमा है। थोड़ी बात आम आदमी पार्टी की हो जाए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की, उसके बाद से आज तक वो सत्ता में बरकरार हैं। यही दांव उन्होंने यहां भी चला है। ये आपको चुनौती लग रहा है या फिर चुनौती का कोई तोड़ निकाल लिया है, आप लोग भी कुछ फ्री करने वाले हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, दिल्ली में अलग परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में बहुत स्वाभिमानी लोग रहते हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, और यहाँ पर कोई भी जो है, जो बातें हैं, जो जुमले हैं, उन पर यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। यहाँ की जनता थोड़ा बहुत कष्ट सह सकती है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती है। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अगला दशक पहाड़ का होगा। कैसे, क्या विजन है उसके लिए? नहीं, उसके पीछे दशक यह है कि यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, यहाँ का पर्यटन अच्छा होगा, यहाँ की जो हमारी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, ऊर्जा का जो काम है वो तेजी से बढ़ेगा, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, हवाई क्षेत्रों के कनेक्ट में, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का पलायन रुकेगा, यहाँ की पहाड़ की जवानी और पानी रोककर उसको जो है यहाँ के काम में लाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का निर्देशन है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड का दशक होगा, आने वाला दशक हर प्रकार से उत्तराखंड का दशक होगा। यही आपका प्लान 2025 भी है, जब उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा? नहीं, 25 साल का जब उत्तराखंड होगा तो चिर युवा उत्तराखंड होगा उस समय। अभी हम 21 साल के हुए हैं, जब हम 25 साल के हो जाएंगे तो हर दृष्टि से अपने कंधों पर हम हर प्रकार का भार उठाएंगे, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान उत्तराखंड बने, उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है। हम जो है, हमारे जितने भी गांव हैं उनको हाईवे से जोड़ेंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे, हमारी हेली सेवाओं को मजबूत करेंगे, यहाँ के पलायन को रोकेंगे, यहाँ के रोजगार को बढ़ाएंगे, उद्योग धंधों को बढ़ाएंगे। हर प्रकार का जो काम है जो आम जनता के लिए सुलभ होगा, हमारी माताओं बहनों के जीवन में सुधार लाएंगे, आजीविका के तहत काम करने वाली बहनों को और सुविधाएं देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। उस क्षेत्र में हम लगातार, मैंने पहले ही बताया आपके पूछने से पहले, कि हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें हम सब, आप जैसे विद्वान लोगों का, सभी का जो है उनके विचार ले रहे हैं, और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़कर जो है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। सर, एकदम आखिरी सवाल, राइजिंग उत्तराखंड के मंच से उत्तराखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक जितना भी मेरे शरीर में जितनी ताकत है, जितनी मेरी सोच है, जितना मेरा विवेक है, मैंने एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड के लिए लगाया है। हमारा भाव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, और उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका विशेष प्रकार का लगाव है, यहाँ से उनका एक जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव है। उन्होंने हमारे सामने कुछ विजन रखे हैं, कुछ लक्ष्य रखे हैं कि ये दशक जो 20 से 30 का 21वीं सदी का दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और जब हम सिल्वर जुबली मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। उसके लिए जितने भी रोड मैप हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। हमारे भाव में जितना भी समय मुझे मिला है, मैंने कोशिश करी है कि अपना भरपूर जो भी मैं दे सकता हूं, और जो बचा हुआ समय है उसमें भी एक एक छल और एक एक पल मैं केवल अपनी उत्तराखंड की भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए लगाऊंगा। उसमें अपना जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो देने का प्रयास करूंगा। सर, अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज स्टेज पे बने रहिए। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी नेटवर्क 18 के एमडी एंड ग्रुप एजेंट चीफ राहुल जोशी सर को। सर, आप प्लीज स्टेज पर आइए।
और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो से सम्मानित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अपना विजन